गुंडे की बात करते हैं, आप लिस्ट निकाल लीजिए। 125 विधायक इनके ऐसे हैं जिनके पास मुकदमे हैं, कायम हैं, और जिसका सरगना, मैं कहूँगा मुख्यमंत्री को, जिसके सरगना पर 56 मुकदमे दर्ज हों, जिसमें हत्या के मुकदमे दर्ज हों, हत्या की कोशिश के मुकदमे दर्ज हों, ज़मीन कब्जाने के मुकदमे दर्ज हों, जिसमें मठ के लिए ज़मीन कब्जाने के मुकदमे दर्ज हों, जिनके डिप्टी सीएम पर क्या नाम है कम से कम सैकड़ों मुकदमे दर्ज हों। इनसे बड़ा गुंडा कौन है? सारे गुंडों को पनाह इन्होंने दी है। गुंडों की पार्टी है पूरी की पूरी। जैसे महाभारत में कौरव पैदा हुए थे, ऐसे ही बीजेपी ने अपने यहाँ सब कौरवों को शरण दे दी है, और जितने भी कौरव हैं सब इनकी शरण में। चीरहरण तक हुआ जिला पंचायत चुनाव में। कब चीरहरण हुआ था? महाभारत के टाइम पर हुआ था। और अब चीरहरण राम राज्य में हो रहा है। ये कह रहे हैं राम राज्य देंगे। जिस राम राज्य में चीरहरण होता हो, जिस राम राज्य में केंद्रीय इनके मंत्री ही बहन बेटियों का रेप करते हों, जिस राम राज्य में महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते हों, जिस राम राज्य में पुलिस पर गोली चलती है और पुलिस के लोग मर जाते हों, ऐसे राम राज्य की हमको ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, डेली डोज के विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जहां समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, मथुरा में आज हम मौजूद हैं। मथुरा में हमारे साथ हैं आज लोकमणि जादौन, जो कि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। काफ़ी तेज़ तर्रार नेता के रूप में उनकी पहचान या मथुरा में मानी जाती है। उनसे हम बात करेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी की स्थिति इस चुनाव में मथुरा की में क्या है, उनसे बात करेंगे इस बारे में। जादौन जी, सबसे पहले स्वागत करता हूं मैं चैनल पर। नमस्कार साहब। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की आ रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पूर्ण बहुमत में आएंगे। हमारे जो सहयोगी दल हैं और सहयोगी दल के जो नेता हैं वो अपने क्षेत्र के नेता हैं जिन्होंने गठबंधन करा है हमारे साथ, और पूर्ण बहुमत में हम 300 पार जाएंगे। इस बार समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत के अंदर। अब मथुरा की बात कर लेते हैं। मथुरा में लगातार इस मथुरा की वृंदावन विधानसभा की सीट को लेकर लगातार जो चर्चाएं रहीं, कयास रहे, काफ़ी अफवाहें भी उड़ी, और इस सीट पर दो नाम लगातार चलते रहे, अनिल अग्रवाल और देवेंद्र अग्रवाल। हाल ही में एक स्थिति ऐसी भी आ गई कि वो कह रहे थे कि यहाँ से चुनाव टिकट इनकी फाइनल और चुनाव टिकट इनकी फाइनल। उस स्थिति में अब की स्थिति में क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप? देखिए, स्थिति में बिल्कुल दृश्य एकदम साफ है। इस समय देवेंद्र अग्रवाल जी की सीट फाइनल है और देवेंद्र अग्रवाल जी यहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, जो हमें प्रत्याशी दे दिया है, हमें उसे पूर्ण बहुमत से जिता के यहाँ से भेजेंगे विधानसभा। और मथुरा में जो पहले चलता आया है कि साहब यहाँ कुछ समाजवादी पार्टी का नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी का यहाँ बहुत कुछ है, और हमारे पास प्रत्याशी मजबूत है। हमारे पास सभी जातियों का, सभी का समर्थन है पूर्ण। और आज जो मीटिंग हुई उसमें सब क्लियर हुआ, और यहाँ से समाजवादी पार्टी की सीट को देवेंद्र अग्रवाल जी को विधायक बना के भेजेंगे यहाँ से। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सीट तो फाइनल होगी देवेंद्र अग्रवाल जी की, लेकिन मथुरा जनपद में समाजवादी पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था, लोकदल समाजवादी पार्टी के पास, जो इनको बाहर से एक प्रत्याशी को यहाँ चुनाव लड़ाने के लिए लाना पड़ा। देखिए, अब ये बात आप बीजेपी में लागू कर दीजिए। हेमा मालिनी जी को कहाँ से लेके आए ढूंढ के? मुंबई से। तो सादाबाद तो हमारा मथुरा का हिस्सा रहा है, अलग कहाँ रहा? भारी प्रत्याशी कहाँ है? अब जाके क्या नाम है उनको अलग ज़िले में सम्मिलित कर दिया गया है। तो देवेंद्र अग्रवाल जी हमारे यहाँ लोकली प्रत्याशी हैं, ऐसा कुछ नहीं, और सबका समर्थन है। जितने भी हमारे यहाँ से आवेदक प्रत्याशी थे सबने समर्थन दिया है। आज की मीटिंग में सभी मौजूद थे और उन सबका सहयोग रहेगा उनको देवेंद्र अग्रवाल जी को जिताने के लिए। अब चुनावी प्रक्रिया, चुनाव प्रचार की जो प्रक्रिया चल रही है, जैसे डोर टू डोर कैंपेनिंग जो कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप किस तरीके से समर्थन मिलता हुआ दें? हालांकि आप पार्टी के सदस्य हैं, आप यही कहेंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति में क्या समर्थन उस तरीके से मिल रहा है जो समर्थन मिलना चाहिए प्रत्याशी को, समाजवादी और लोकदल के को? देखिए, इस बार हम यहाँ समाजवादी पार्टी मथुरा वृंदावन और मथुरा शहर के अंदर इतिहास रचने का काम करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी 5 सीट गठबंधन की यहाँ से निकल के जाएंगी। और आपने कहावत सुनी होगी, जड़ करत करत अभ्यास के जड़मत हो समान, रस्सी आवा जाते सिल पर पड़े निशान। तो हमारी मेहनत इतनी है कि हम अपने निशान और छाप छोड़ के रहेंगे, और मथुरा वृंदावन से देवेंद्र अग्रवाल जी और माठ विधानसभा से माननीय संजय लाठर जी को जिता के रहेंगे।
अब आपने खुद ही चर्चा की माठ विधानसभा की, क्योंकि आप जिलाध्यक्ष हैं, पूरे जिले का दायित्व तो आपके पास है। और अब ऐसे में माठ पे भी घमासान खूब जम के हुआ लोकदल और सपा के बीच। टिकट का अंतिम दिन तक निर्णय हो पाना और दोनों तरफ से दावे होना, अब संजय लाठर जी की टिकट कन्फर्म हो जाना, उसके बाद जो रालोद से जो टिकट मांग रहे थे नौवार जी, योगेश नौवार जी, अब क्या पार्टी उनको किसी स्तर पर समाजवादी और लोकदल मिलकर समझा पाई है या वो अभी भी कुछ रूठे हुए हैं? देखिए, टिकट का फाइनल जब होता है, जब अंतिम तारीख निकल जाती है, पर्चा वापसी की भी तारीख निकल जाती है, उसको मानता हूँ मैं अंतिम तारीख। अंतिम जो निर्णय निकला मथुरा में और माठ में, वो जो आदेश हमारे राष्ट्रीय हाईकमान ने दिया वो हमने माना। और रही योगेश नौवार जी की बात, योगेश नौवार जी हमारे साथ हैं, पूरी तरह से अपनी पार्टी के साथ हैं। उस पार्टी का पूरा सहयोग है हमको। वहाँ से भी हम अपनी सीट को, गठबंधन की सीट को निकाल के रहेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी खाते की रही हो, चाहे आप लोकदल के किसी खाते के ले लीजिए। हमने कहा कि 5 सीटें लोकदल की, गठबंधन की निकल के रहेंगी। अब बाकी की और विधानसभा की बात कर लेते हैं। तो आपके जो प्रत्याशी हैं, गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, आप कितनी सीटों पर सीधी टक्कर देते हुए या कितनी सीटों पर आपको लगता है कि आप सीधे तौर पर जीतने की संभावना है? देखिए, हमें सारी सीटों पर हम टक्कर दे रहे हैं। कोई सी ऐसी सीट नहीं है 5 में से जहां हम टक्कर पर नहीं है। आप चाहे छाता विधानसभा को ले लीजिए, माननीय तेजपाल सिंह जी ठाकुर हैं वहाँ हमारे प्रत्याशी गठबंधन के, पूर्व में कई बार विधायक रहे हैं और इस बार देखिए आप भारी बहुमत से और समर्थन के साथ जीत के जाएंगे। आप प्रीतम चौधरी को ले लीजिए, उनकी चर्चाएं पूरी हैं गठबंधन के सहयोग से। और फिर हमारे यहाँ गठबंधन इतना मजबूत है, आप सोहेल देव पार्टी को ले लीजिए, आप सप्रसा को ले लीजिए, आप लोकदल को ले लीजिए, आप समाजवादी पार्टी को ले लीजिए। कोई सी पार्टी ऐसी नहीं है जिसके पास वोट बैंक ना हो या जिसके पास वोट ना हो। तो हम 5 वोट में आप बबीता ठाकुर को ले लीजिए, आप वहाँ पूरा क्या नाम है बलदे में पूर्ण बहुमत है हमारा। और ऐसा नहीं है कि कोई सीट में हम अटकल महसूस कर रहे हों या हमें ऐसा लग रहा हो कि हम टक्कर पे नहीं है या नहीं निकल पाएगी। 5 विधानसभाएं अब हमसे टक्कर है किसी की, हम नहीं है किसी की उसमें। जो भी पार्टी लड़ रही है वो उसी टक्कर हमसे है। हम इस स्थिति में कि लड़ाई में हम सबसे आगे हैं और जो पार्टी लड़ेगी वो हमसे लड़ेगी। देखा जा रहा है कि अन्य पार्टियों के लोग, बड़े जो चुनावी चेहरे हैं, बड़े स्तर के जो नेता हैं, नेशनल स्तर के जो नेता हैं, वो चुनाव प्रचार में घर घर पर्चे बांटते हुए दिख रहे हैं, प्रचार करते हुए प्रत्याशियों के लिए। आपकी पार्टी से या आपके गठबंधन से कोई बड़े चेहरे आपके मथुरा वृंदावन विधानसभा या जिले की अन्य विधानसभाओं में क्या चेहरे दिख सकते हैं ऐसे करते हुए? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, जिनको हार का डर है, भाई बीजेपी को हार का डर है, इसलिए उनके गृह मंत्री घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं। उनको हार का डर है, इसलिए उनके क्या नाम मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं। यहाँ डर नहीं है ना हार का में, हम पूर्ण बहुमत में। और हमारे भी ऐसा नहीं कि बड़े चेहरे नहीं आए। आज क्या नाम है, कल और परसों यहाँ हमारे राज्यपाल कश्यप जी रहे हैं, आपके पिछड़ा वर्ग के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बड़े चेहरे नहीं आ रहे हैं, हमारे सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं। और पूरा यह क्या नाम है, आप समझते हो किसानों का क्षेत्र है, जाट क्षेत्र है, किसानों का योगदान रहा है यहाँ पूरा। और किसान हमारे साथ है, जुड़ा हुआ है, मजलूम हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मजदूर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, नौजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको बेरोजगार हैं बेचारे, रोजगार नहीं मिल पाया है, जिन किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई वो हमारे साथ है। जो क्या नाम है आमदनी दुगनी की कहते थे, आधी भी नहीं रही है। जो लागत लगती है हमारी फसल में वो भी नहीं निकल पा रही है। तो उनका दुख और दर्द कहाँ जाएगा? हमारी महिलाओं का दुख दर्द कहाँ जाएगा? जिन 50 लाख महिलाओं को हम समाजवादी पेंशन देने का काम करते थे, जो इन्होंने बंद कर दी। किस लिए बंद कर दी? क्योंकि उसमें समाजवादी शब्द जुड़ा हुआ था। समाजवादी शब्द संवैधानिक शब्द है, किसी का बनाया हुआ नहीं है। अखिलेश जी ने नहीं बनाया, मुलायम सिंह जी ने नहीं बनाया, संविधान से लिया हुआ है। समाजवादी शब्द से चिढ़ होने के कारण उन्होंने समाजवादी पेंशन बंद कर दी, समाजवादी एम्बुलेंस से नाम खत्म कर दिया समाजवादी का। आपने 100 नंबर का नाम बदल के 112 कर दिया। तो इन लोगों को कुछ नहीं है, केवल अस्तित्व के हवाई बातें करते हैं बीजेपी वाले। और कुछ धरातल पे होता तो इतने बड़े चेहरों को ग्राउंड पे उतरना नहीं पड़ता, धरातल पे उतरना नहीं पड़ता। इनको दिखाई दे रहा है कि हमारी सीटें खिसक रही हैं, हमारा जो बैंक वोट है वो ख़त्म हो रहा है। और मथुरा की ले लीजिए, मथुरा वृंदावन में जितने मुकदमे श्रीकांत शर्मा जी के टाइम पे हुए हैं, जो बिजली विभाग के मंत्री हैं यहाँ, इन्होंने अनगिनत बिजली विभाग के द्वारा लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए फर्जी मुकदमे उन पर करवाए हैं। तो इसका भुगतान भी वोट के रूप में इनको भुगतना पड़ेगा। आपने श्रीकांत शर्मा जी का नाम लिया, ठीक है, ऊर्जा मंत्री जी का, विधायक हैं यहाँ पिछले 5 साल से।
1 लाख से ज़्यादा वोटों से वो पिछली बार जीते थे। अब की बार आप क्या देख रहे हैं कि कैसे पार पा रही है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बसपा, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, श्रीकांत शर्मा जी हों, हेमा मालिनी हों और बीजेपी के कितने भी बड़े छोटे चेहरे हों, कोरोना काल में कहाँ थे ये? आपको याद होगा, माननीय विधायक इनके सांसद महोदया के क्या नाम है, लापता के पोस्टर चिपके थे कि सांसद महोदया कहाँ हैं। श्रीकांत शर्मा जी, माननीय लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, ये ठाकुर कारिंदा सिंह या इनके जो संवैधानिक पद पर यहाँ मौजूद हैं, वो लोग कहाँ गए थे कोरोना काल के अंदर, जब आदमी त्राही त्राही कर रहा था, लोगों के फपोले पड़ रहे थे, लोग भूख और प्यास के मर रहे थे, मर रहे थे। इन्होंने कभी भी दर्शन नहीं दिए, कभी भी क्षेत्र में नहीं निकले, कभी भी किसी के सुख दुख में शामिल नहीं हुए। हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोगों को 50-50 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए देने का काम करा जो कोरोना काल के दौरान मारे गए। तो ये सब दिखाई दे रहा है, जनता देख रही है इनको। आप गैस का सिलेंडर लगा लीजिए, आप पेट्रोल डीजल लगा लीजिए, आप सरसों का तेल ले लीजिए, आप रिफाइंड के दाम ले लीजिए, आप चीनी के दाम ले लीजिए, कहाँ तक आम आदमी भुगतेगा, कहाँ तक आम आदमी झेलेगा? इन्होंने जो जनता के साथ करा है, जो बोया है, उसको ये काटेंगे। अंतिम 2 सवाल ले लेता हूँ। एक तो आप बड़ी जल्दबाजी करते हैं या आप सोच समझ के करते हैं कि कोई उद्घाटन करने आता है उससे पहले जाके फीता काट देते हैं? नहीं, देखिए, इसमें ना कुछ सोच समझ के ना जल्दीबाजी में, वो योजना हमारी थी और हम इसलिए क्या नाम है उसे ग्रसित थे क्योंकि उस समय किसान, योजना का नाम भी बता दें ना, रिवर फ्रंट योजना के तहत क्या नाम है हमारे वो घाट बन रहे थे। केसी घाट का उद्घाटन माननीय अखिलेश यादव जी ने करा था। इन्होंने अपना रिवर फ्रंट का काम रुकवा दिया हमारा। जब इन्होंने देखा कि हमारा क्या नाम है वोट बैंक घट रहा है, तो उन्होंने वो घाट बनवाना शुरू कर दिया, उसका उद्घाटन करने आ गए। अरे उद्घाटन की क्या ज़रूरत थी जब किसान बॉर्डर पर बैठा हुआ है और जिसमें 750 किसान मारे गए हों। मैंने ऐसा नहीं है कि केवल नाम के लिए फीता काट दिया हो, योजना के तहत फीता काट दिया हो। जो किसान मर गए थे, जो किसान धरने पे बैठे थे, जिनको 1-1 साल हो गया हो, 1.5 साल हो गया हो, उसमें सब स्टेट के किसान थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समय ही नहीं था किसानों की सुन लें आप। ना तो ये गन्ना किसानों की सुन रहे थे, ना धरने पे बैठे किसानों की सुन रहे थे। जिनकी फसल नष्ट हो गई बारिश के अंदर, जिनकी फसल नष्ट हो गई ओरे के अंदर, उनकी किसी की नहीं सुन रहे थे। तो मैं इस बात से त्रस्त था, ऐसा कुछ नहीं था। इनको ये याद दिलाना चाहता था, इनको एक गूंज पहुंचाना चाहता था कि आप जनता के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। आपसे पहले भी ऐसे उद्घाटन होते रहेंगे। अंतिम सवाल, क्या लगता है कि लोकदल और समाजवादी के नेता तो एक हो गए हैं, कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे एक हो चुका है, पहली चीज़। दूसरा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके मथुरा वृंदावन के प्रत्याशी के यहाँ मुख्य मुद्दे आपकी पार्टी की तरफ से क्या उनके मुद्दे रहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के मुद्दे विकास का मुद्दा है हमारे यहाँ, और जो हमने विकास कराया है वो मथुरा वृंदावन के अंदर किसी ने नहीं कराया अभी तक। हमारी सरकार बनी थी तो हमने 889 करोड़ का पहली मीटिंग में बजट में पास करा था, और जिसमें हमने वृंदावन परिक्रमा मार्ग, जिसमें हमने उसका सौंदर्यीकरण कराया, हमने रिवर फ्रंट का काम कराना शुरू करा। हम नालों को बंद, जो नाले गंदे नाले पड़ रहे हैं उनको बंद करने का काम हमसे हमारी सरकार ने करा। बगल में एक पैरेलल नाला खोदना चाह रहे थे हम, जिसमें आपका गंदा पानी जाता रहे। और बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं, आप चाहे क्या नाम है बस स्टैंड को ले लीजिए, चाहे आप क्या नाम मल्टी लेवल पार्किंग को ले लीजिए, जो रस रहता था उस पार्किंग, उसके लिए हमने पार्किंग वहाँ व्यवस्था करवाई। हमने यहाँ सड़कें बनवाई। आप मछली फाटक पर मथुरा में चले जाइए, जहाँ पहले बहुत क्या नाम रस रहता था, जो कचहरी कचहरी जाते हैं उनको पता होगा, वो पुल हमने बनवाया। आप गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में चले जाइए, आप पूरे गोवर्धन परिक्रमा मार्ग का सौंदर्यीकरण प्लस में हमने बाईपास जो गोवर्धन के बनवाए हैं वो सब हमने बनवाए। 320 kVA का बिजली घर छाता में बनवाया है हमने। हमारी ऐसी योजनाएं हम गिनाते थक जाएंगे, लेकिन योजनाओं को जो आम आदमी उपयोग में ले रहा है, 70%, 80% लोगों के पास जो योजना पहुंची हैं। हमने किसान का भेज माफ़ करा। हर दिन मुंशी आ जाता था, परेशान करता था, उसको ले जाके तहसील में बंद कर देता था। उस भेज को हमारी सरकार ने माफ़ करा। तो अब आने वाले समय हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आने वाले समय में हम जो समाजवादी पेंशन 500 रुपये चल रही थी, उसको हमने 18,000 रुपये सालाना करने का काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है हम पेट्रोल डीजल के दाम भी कम करेंगे। ऐसा थोड़ी है भाई, जो स्टेट टैक्स है वो कम कर देंगे, हम पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देंगे। तो हमारी योजना जो हैं जन हितकारी हैं, जन कल्याणकारी हैं, जो आम आदमी तक पहुँचे। कन्या विद्याधन हम देने का काम करा। कन्या विद्याधन क्यों दिया गया
क्योंकि गरीब जो माँ बाप होते हैं वो अपनी बच्ची को 12वीं के पास पढ़ाते नहीं है, बंद कर देते हैं। क्यों? पैसे के अभाव के कारण। तो वो हमने अपने दिमाग में चीज़ रखी, हमारी सरकार ने रखी, और वो इसलिए 30,000 रुपये दिए ताकि वो लड़की अगर होशियार है, पढ़ने में बहुत बढ़िया है, और केवल पैसे के अभाव में घर बैठ जाए तो ये भी गलत होगा, अन्याय होगा उसके साथ। आप प्रचार में काफ़ी व्यस्त हैं, थोड़ा सा समय आपने निकाला है हमारे लिए। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा कि बीजेपी ये कहती है जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसमें बैठो समझो गुंडा। तो इस तरीके के आरोप भी बीजेपी लगातार इस तरीके के आरोप लगाकर हावी रहती है। दूसरी तरफ मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि क्या जमीनी स्तर पर लोकदल और सपा के कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर सकेंगे? देखिए, जमीनी स्तर पर सपा लोकदल ही नहीं, सपा लोकदल, सप्रसा और सोहेलदेव पार्टी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज मीटिंग भी हुई और सभी एक साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं। यही तो हमारी ताकत है भाई, जो कार्यकर्ता है वही तो हमारी ताकत है। वो एकजुट होकर काम कर रहा है और 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी विधानसभा की यहाँ से मथुरा वृंदावन सीटें, क्या 5 सीटें हमारी यहाँ गठबंधन की निकल के जाएंगी इस बार। गुंडे की बात करते हैं, आप लिस्ट निकाल लीजिए, 125 विधायक इनके ऐसे हैं जिनके पास मुकदमे हैं, कायम हैं, और जिसका सरगना मैं कहूँगा मुख्यमंत्री को, जिसके सरगना पर 56 मुकदमे दर्ज हों, जिसमें हत्या के मुकदमे दर्ज हों, हत्या की कोशिश के मुकदमे दर्ज हों, ज़मीन कब्जाने के मुकदमे दर्ज हों, जिसमें मठ के लिए ज़मीन कब्जाने के मुकदमे दर्ज हों, जिनके डिप्टी सीएम पर क्या नाम है कम से कम सैकड़ों मुकदमे दर्ज हों। इनसे बड़ा गुंडा कौन है? सारे गुंडों को पनाह इन्होंने दी है, गुंडों की पार्टी है पूरी की पूरी। जैसे महाभारत में कौरव पैदा हुए थे, ऐसे ही बीजेपी ने अपने यहाँ सब कौरवों को शरण दे दी है, और जितने भी कौरव हैं सब इनकी शरण में। चीरहरण तक हुआ जिला पंचायत चुनाव में। कब चीरहरण हुआ था? महाभारत के टाइम पर हुआ था। और अब चीरहरण राम राज्य में हो रहा है। ये कह रहे हैं राम राज्य देंगे। जिस राम राज्य में चीरहरण होता हो, जिस राम राज्य में केंद्रीय इनके मंत्री ही बहन बेटियों का रेप करते हों, जिस राम राज्य में महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते हों, जिस राम राज्य में पुलिस पर गोली चलती है और पुलिस के लोग मर जाते हों, ऐसे राम राज्य की हमको ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा तो समाजवाद की लहर आएगी और समाजवाद का राज्य स्थापित होगा। एक लास्ट में कितनी सीट यूपी में? यूपी में हमारी कम से कम 351 पार आएंगी। ये थे हमारे साथ मथुरा जिले के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के लोकमणि जादौन जी। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर से चर्चा करेंगे, फिर मौका मिलेगा फिर से इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी पार्टी अब किस पोजीशन तक पहुंच चुकी है। चुनाव के मध्य के सब चुनाव होने से ठीक पहले इनसे फिर से एक बार चर्चा करेंगे। धन्यवाद।